हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार इंडिया का स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी कोच 91 में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टैरिफ के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टैरिफ के बारे में। सभी टैरिफ्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्त, छोटी छोटी जानकारी सभी टैरिफ्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले देख ले हम टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः टैरिफ दोस्तों 12 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं 12 प्रकार के। तो दोस्तों पहला होता है आपका सरल दर वाला टैरिफ, दूसरा होता है सम दर वाला टैरिफ, तीसरा होता है आपका सममांग वाला टैरिफ, चौथा होता है पद दर वाला टैरिफ। ठीक है दोस्त, उसके बाद है आपका पांचवा खंड दर वाला टैरिफ, छठवां आपका द्विदर अर्थात दरों वाला टैरिफ। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपका सातवां क्या है शक्ति गुणक वाला टैरिफ। ठीक है, फिर आपके बाद आठवां है अधिकतम मांग वाला टैरिफ। ठीक है, नौवां है आपका त्रिदर अर्थात 3 दर वाला टैरिफ। ठीक है दोस्त, उसके बाद 10वां है अशिखर, ठीक है, अर्थात शिखरहीन विद्युत भार वाला टैरिफ। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपका 11वां क्या है, ठीक है, ऋतुनिष्ठ या ऋतु संबंधी अथवा मौसमिक टैरिफ। ठीक है, और 12वां देखिए तो 12वां हमारा बहुल टैरिफ अथवा गुणक टैरिफ। ठीक है दोस्त, तो ये थे हमारे 12 टैरिफ। ठीक है दोस्त, अब आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है दोस्त, ये जैसे सरल दर वाला टैरिफ क्या है, सम दर वाला टैरिफ क्या है। ठीक है दोस्त, आइए हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। तो हम पहले देखेंगे सरल दर वाला टैरिफ। ठीक है दोस्त, तो सरल दर वाला टैरिफ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल रेट टैरिफ। ठीक है दोस्त, सिंपल रेट टैरिफ। ठीक है, तो इस टैरिफ के अंतर्गत, ठीक है, सप्लायर प्रत्यक्ष उपभोक्ता यानी कंज्यूम्ड, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा की कीमत वसूल करता है। यानी जो इस टैरिफ के अंतर्गत ये टैरिफ क्या कहता है कि जो सप्लायर होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, कंज्यूम यानी उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा के आधार पर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो है बिल यानी कीमत वसूल करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी पॉइंट में एक है कि इसे साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है। ठीक है दोस्त, ये गुण है इसका। ठीक है, इसे साधारण व्यक्ति भी सरलता से इसे समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम दर टैरिफ। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैट रेट टैरिफ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, तो हम ये होता है दोस्तों कि प्रस्तुत टैरिफ उपभोक्ताओं के विद्युत भार यानी परिवेशन लोड यानी लोड सर्विस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी प्रस्तुत टैरिफ यानी ये टैरिफ जो होता है उपभोक्ता के विद्युत भार परिवेशन यानी लोड सर्विस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से उपभोगित विद्युत ऊर्जा की कीमत विद्युत भार परिवेशन की प्रकृति के आधार पर वसूल की जाती है। ठीक है दोस्त, इस तरीके में क्या होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से, अनेक प्रकार के उपभोक्ताओं से क्या होते हैं, उपभोगित विद्युत ऊर्जा की कीमत विद्युत भार परिवेशन को प्रकृति के आधार पर वसूल की जाती है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टैरिफ की तरफ चलते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट टैरिफ सममांग टैरिफ, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैट डिमांड टैरिफ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस टैरिफ की तरफ चलते हैं। ये टैरिफ क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत है क्या, इस टैरिफ के अंतर्गत उपभोक्ता का विद्युत से चलने वाले अपने सभी यंत्र, उपयंत्र, उपकरण आदि की निर्धारित क्षमता के आधार पर प्रति मास या प्रति वर्ष के हिसाब से एक नियत धनराशि विद्युत दायक यानी इलेक्ट्रिक सप्लायर को भुगतान करनी पड़ती है। ठीक है दोस्त, तो ये क्या कह रहा है, जो है सममांग टैरिफ ये कह रहा है कि अगर आपका कोई यंत्र हो या उपकरण हो, ठीक है, उसकी एक निर्धारित क्षमता के आधार पर आपको या तो प्रति माह या फिर प्रति वर्ष के हिसाब से एक नियत धनराशि, ठीक है दोस्त, एक कांस्टेंट धनराशि विद्युत सप्लायर यानी इलेक्ट्रिक सप्लायर को भुगतान करनी पड़ती है। ठीक है दोस्त, ये हो गया मेरा तीसरा। अब हम चलते हैं चौथा हमारा क्या है, पद दर टैरिफ। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्टेप रेट टैरिफ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इंग्लिश में स्टेप रेट टैरिफ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रस्तुत टैरिफ उपभोगित विद्युत इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो पद दर वाला टैरिफ होता है वो क्या होता है कि उपभोगित विद्युत इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें विद्युत का उपयोग बढ़ने के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है दोस्त, इसमें जैसे जैसे विद्युत का जो है उपयोग बढ़ेगा वैसे वैसे पदों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, अब पांचवा की तरफ चलते हैं। पांचवा है हमारा खंड दर टैरिफ, जिसे हम ब्लॉक रेट टैरिफ इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्त,
तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये टैरिफ भी पद दर टैरिफ का विकसित रूप है। ठीक है, जो ये जो टैरिफ है वो पद दर टैरिफ का ही एक विकसित रूप है। यह भी पद दर के समान ही उपभोगित वैद्युत इकाइयों पर निर्भर करता है। ठीक है, पद दर के समान ही, ठीक है, जैसे पद दर उपभोगित वैद्युत इकाइयों पर निर्भर करता है, जितना यूज किया जाता है वैद्युत उस पर निर्भर करता है, वैसे सेम ये भी जो है हमारा उसी पर निर्भर करता है, खंड दर टैरिफ। ठीक है दोस्त, उसके बाद है हमारा अंतर इतना है। ठीक है दोस्त, उसमें और इसमें मिलाकर अंतर इतना है कि पद दर टैरिफ में अग्रिम पद क्रमों में संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा की दर घट जाती है। ठीक है दोस्त, अंतर इतना है कि जो होता है वो पद दर टैरिफ में होता है कि अग्रिम पद क्रमों में संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा की दर घट जाती है, जबकि इसमें क्या होता है कि खंड दर टैरिफ में अग्रिम खंड क्रमों में वैद्युत ऊर्जा की दर घटती रहती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा छठवां जो है द्विभाग या द्विदर टैरिफ। ठीक है, जिसे हम द्विभाग या द्विदर टैरिफ बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे टू पार्ट और टू रेट टैरिफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है कि इस टैरिफ में कुल विद्युत प्रभार, ठीक है, दो भागों में अलग अलग बांटा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे द्विभाग टैरिफ कहा जाता है। इस टैरिफ में क्या होता है, कुल विद्युत प्रभार जो होता है, ठीक है, उसे दो भागों में बांटा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विभाग टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग की दर क्या होता है, प्रत्येक भाग की दर अलग अलग होने के कारण द्विदर टैरिफ भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रत्येक भाग होती है उसकी जो दर होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए इसे द्विदर टैरिफ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके हम पॉइंट की बात करें तो टैरिफ का नियत, ठीक है, टैरिफ का प्रथम भाग नियत प्रभार पर निर्भर करता है। ठीक है, फिक्स चार्ज। ठीक है, टैरिफ का जो प्रथम भाग होता है वो फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, यानी नियत रहता है। और जो सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों, टैरिफ का द्वितीय भाग चालन प्रभार पर निर्भर करता है, यानी रनिंग चार्ज पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्त, जो सेकंड है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा सातवां। ठीक है, सातवां पॉइंट है हमारा क्या है दोस्तों, तो सातवां पॉइंट है हमारा शक्ति गुणक टैरिफ। ठीक है, शक्ति गुणक टैरिफ क्या है, पावर फैक्टर टैरिफ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर टैरिफ। तो इसके अंतर्गत क्या है कि शक्ति गुणक टैरिफ भी द्विभाग टैरिफ का ही एक विकसित रूप है। ठीक है, जो शक्ति गुणक टैरिफ है वो एक द्विभाग टैरिफ का ही एक विकसित रूप है, इसमें भी द्विभाग होते हैं। ठीक है दोस्त, इसका मुख्य उद्देश्य, जो शक्ति गुणक टैरिफ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली का उच्च शक्ति गुणक कायम रखना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो संपूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली का उच्च शक्ति गुणक कायम रखना है। इस टैरिफ में उपभोक्ता को उच्च शक्ति गुणक कायम करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो शक्ति गुणक टैरिफ में क्या किया जाता है कि उपभोक्ता को उच्च शक्ति गुणक कायम करने के लिए क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब देखते हैं अधिकतम मांग वाला टैरिफ। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, जो कि हमारा आठवां है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि ये टैरिफ भी द्विदर टैरिफ का ही विकसित रूप है। ठीक है, जो ये टैरिफ है वो भी एक द्विदर टैरिफ का ही एक प्रकार है। ठीक है, जिसमें उपभोक्ता के परिसर में प्रतिस्थापित अधिकतम, ठीक है, मांग मापी द्वारा उपभोक्ता की अधिकतम मांग का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता के परिसर में प्रतिस्थापित अधिकतम मांग जहाँ ज़्यादा मांग होती है, ठीक है, वहाँ उपभोक्ता की जितनी मांग होती है उसको क्या किया जाता है, मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है दोस्त, ये होती है मेरी अधिकतम मांग टैरिफ। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। नेक्स्ट है हमारा नौवां है जो कि किलोवाट एम्पियर यानी अधिकतम मांग टैरिफ। ठीक है, इससे इंग्लिश में हम बोलते हैं किलो वोल्ट एम्पियर है दोस्तों, KVA। ठीक है, जैसे K से किलो हो गया, V से वोल्ट हो गया, इसे एम्पियर। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, ठीक है, अधिकतम मांग टैरिफ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि शक्ति गुणक का प्रस्तुत टैरिफ द्विभाग का ही एक विकसित रूप है। ठीक है, ये भी एक द्विभाग का ही एक विकसित रूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिससे अधिकतम मांग, ठीक है, को किलोवाट के स्थान पर किलो वोल्ट एम्पियर में अधिकतम मांग मापी द्वारा, ठीक है, मापा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि अधिकतम मांग को किलोवाट के स्थान पर किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, अधिकतम मांग मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें हमने 9 टॉपिक को कवर किया, यानी 9 टैरिफ को हमने कवर किया है। ठीक है दोस्त,
और बचे हैं 3 टैरिफ जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्त आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ कमेंट या व्हाट्सएप पर दिए गए क्वेश्चन के आंसर के साथ भी, और इस 3 बचे हुए टैरिफ के इस बचे हुए 3 टैरिफ के साथ भी उस अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।